दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ सालों से काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और आज भी दोनों देश अपने बीच मौजूद कूटनीतिक तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बीच नेपाल की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि नेपाल का कहना है कि अगर भारत साल 2016 में गठित की गई ईपीजी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता तो वह इसे सार्वजनिक कर देंगे। मतलब वो भारत को सीधे धमकी दे रहा है कि या तो इस रिपोर्ट को स्वीकार करो वरना हम इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा देंगे। अब यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो कि आखिर ये ईपीजी रिपोर्ट क्या है और भारत इसे क्यों स्वीकार नहीं कर रहा। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि नेपाल इस रिपोर्ट को लेकर इतना दबाव क्यों दे रहा है और क्यों ईपीजी रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के अंदर ईपीजी रिपोर्ट को लेकर गुस्सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि भारत ने इसे काफी सालों से स्वीकार नहीं किया। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि इस कमेटी के मेंबर अब खुद खुलकर धमकी दे रहे हैं कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है और अगर जल्द ही भारत और नेपाल ने इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं की तो वह इसे संसद में अप्रूव करके पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा देंगे। दरअसल ईपीजी का पूरा नाम एमिनेंट पर्सन ग्रुप है, जिसे साल 2016 में भारत और नेपाल ने एक साथ मिलकर गठित किया था। इसके तहत 8 संसदीय मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और इनमें मौजूद चुनौतियों को खत्म करने पर एक रिपोर्ट देने वाली थी। बता दें कि ईपीजी की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट भारत और नेपाल के संबंधों को हर डोमेन में एनालाइज कर रहे थे, जिसमें पानी का बंटवारा, सीमा विवाद, ओपन बॉर्डर समेत कई बड़े कूटनीतिक मुद्दे शामिल थे। ऐसे में ये कमेटी हर उन चीजों पर बातचीत कर रही थी जिससे दोनों देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है और कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योंकि नेपाल के उस वक्त के नेता अच्छे से जानते थे कि भारत के साथ अच्छे संबंध ही नेपाल का इकलौता ऑप्शन है। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आए कई साल हो चुके हैं और अभी तक भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि ये बात नेपाल पहले ही बोल चुका है कि ईपीजी की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट बाध्य नहीं होगी, बल्कि सुझावकारी होगी। मतलब अगर भारत सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार करती है तो ऐसा नहीं है कि इसमें दिए गए सभी सुझावों को हमें जमीन पर लागू भी करना होगा, बल्कि हम उन्हें अपने हिसाब से समझकर उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन नेपाल का कहना है कि कम से कम भारत को ये रिपोर्ट स्वीकार तो करनी ही चाहिए। इसीलिए अब नेपाल में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया गया और न ही हमने कोई क्लेरिफिकेशन दिया है कि आखिर भारत ईपीजी रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा। और ये दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि पहले ही नेपाल की तरफ से ओपन बॉर्डर और कुछ सीमा विवाद को लेकर काफी बड़े बयान देखने को मिले। ऐसे में अगर जल्द ही दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को ठीक नहीं किया गया तो चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर नेपाल में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इसके साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर श्रीलंका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एक बार फिर से भारत ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी का बड़ा उदाहरण देते हुए ये बात साफ कर दी है कि हम अपने पड़ोसी देशों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनके विकास को काफी गंभीरता से लेते हैं। जिसके तहत भारत ने वादे अनुसार श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को 450 मिलियन रुपए का फंड 4 अगस्त को रिलीज कर दिया। दरअसल भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन का जो फंड दिया है वो श्रीलंका के डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम के लिए है, जो श्रीलंका के अंदर डिजिटल इकोनॉमी और इकोसिस्टम को मजबूत करने का पहला बड़ा कदम होगा। बता दें कि हम इस प्रोग्राम के 15% फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि श्रीलंका जो चीन के कर्ज में दबा हुआ एक देश था, आज वह भारत की मदद से एक बार फिर से उभरता दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश भारत की ग्लोबल पावर को स्वीकारना शुरू कर चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि श्रीलंका में आए आर्थिक क्राइसिस के बाद जिस तरह से भारत ने श्रीलंका और वहां की आम जनता की मदद की, उसे देखकर अब श्रीलंका की जनता भारत को अपने सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर चुकी है, जिसका नतीजा हम श्रीलंका की नेशनल फॉरेन पॉलिसी पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दोनों देशों के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं और श्रीलंका चीन से हटकर भारत की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यही उठता है कि भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है, वहीं ये देश उल्टा भारत के विरुद्ध कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों की इसी तरह से लगातार मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।